रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। इसी खूबसूरत लाइन के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th का सातत्य तथा अवकलनीयता। इंग्लिश में जिसे कहते हैं डिसकंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जैसा कि आपको पता है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 44 नंबर का आता है। यदि आपने यहाँ पे अवकलन सीख लिया तो ये आपके आगे की क्लास में बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कि आगे हमारा टॉपिक रहेगा अवकलन के अनुप्रयोग, उसमें इसका बहुत रोल होता है। समाकलन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। समाकलन के अनुप्रयोग में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अवकलन समीकरण में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक्सरसाइज 5.2 बच्चों, हम पहले 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 हम इसके बाद कराएंगे। तो प्रश्न नंबर हम यहाँ पर 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, ये हम करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले का हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो आप इन्हें एक और फॉर्मूले को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इन फॉर्मूले को। ये अवकलन है बच्चों, इसे ध्यान से समझना। ये कैलकुलस बुक का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अकेला 45 नंबर कवर करता है ये आपका अवकलन, क्योंकि इसी से सारे टॉपिक आगे के जुड़े हुए हैं आपके। तो देखिए, पहला फॉर्मूला आपको दे रखा है। ये देखिए, ये लिखा है डी के अपॉन डी एक्स। ये के का मतलब यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। सेकंड फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो एक्स यहाँ पे बच्चों एक फंक्शन रहेगा। हमारा डिफरेंशियल केवल इतना रहता है डी अपॉन डी एक्स। एक्स यहाँ पे फंक्शन रहता है, तो एक्स का अवकलन कितना होगा? 1 होगा। दूसरा डी के एक्स अपॉन डी एक्स। तो के एक्स यहाँ पे एक्स का अवकलन 1 हो गया और के रह जाएगा सेम। के यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखो के यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये के यहाँ पर अकेला आया था तो इसका अवकलन 0 हो गया। यहाँ पर के एक्स के साथ में आया है, इसलिए यहाँ पर के एक्स का अवकलन ओनली के होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला आपके लिए। इसमें क्या आपको देखो, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो एन हमने नीचे लिख ली और ये आपका फॉर्मूला बन गया एन एक्स एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से आपके सारे सवाल होंगे, मोस्टली इसी से सवाल होंगे आपके। अब इधर देख लीजिए राइट साइड में, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, यानी कि जहाँ पे भी आपको सवाल में साइन एक्स दिखे तो उसका यदि अवकलन पूछा है वो आपसे, तो हम लिख देंगे कॉस एक्स। सेकेंड फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। तीसरा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार सेक एक्स का होता है अवकलन आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और इस तरीके से ये आपके सारे फॉर्मूले होंगे बच्चों। आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम और भी फॉर्मूले दिखाएंगे आपको। देखिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ई एक्स। यदि आपको सवाल में ई एक्स दे रखा हो, उसका अवकलन पूछा है, तो आप ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही रख देंगे। दूसरा फॉर्मूला
डी अपन डी एक्स आई एन एक्स, यहाँ पे बच्चों ये लॉग है, ये क्या है, ये लॉग, तो ये होगा लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। तीसरा देखिए डी अपन डी एक्स ए की पावर एक्स, क्या है ये, ए की पावर एक्स, तो इसका अवकलन होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए डी अपन डी एक्स एक्स की पावर एक्स, तो इसका अवकलन रहेगा एक्स की पावर एक्स कोष्टक में 1 प्लस लॉग एक्स, ये लॉग है बच्चों, लॉग एक्स। ठीक है, और देखिए डी अपन डी एक्स लॉग ए एक्स, तो इसका अवकलन रहेगा आपका 1/x इंटू 1 लॉग ए, ये लॉग ए है बच्चों। ठीक है, अब ये फॉर्मूले हो गए, इसके बाद में ये 3 फॉर्मूले और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि ये आपको, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तरीके से हम करते हैं इस सवाल को। देखिए डी अपन डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी आपको 2 फंक्शन दे रखे होंगे, उन्हें हम पहले को एफ एक्स मानेंगे, दूसरे को जी एक्स मानेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड रूल बोलते हैं हम इसे, फर्स्ट एंड सेकंड रूल। तो पहले फंक्शन को हम एफ एक्स मान लेंगे और दूसरे को जी एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें एफ डैश एक्स दिया है, ये तो डैश का मतलब होता है अवकलन, एफ डैश दे रखा हो आपको, या F1 दे रखा हो, या बाई 1 दे रखा हो, इनका मतलब होता है एक बार अवकलन करना आपको इसका। तो एफ डैश यानी कि एफ एक्स का अवकलन करना और इनटू कर देना जी एक्स से, प्लस अब एफ एक्स को सेम रखना है और इनटू कर देना उसमें जी डैश एक्स से, यानी कि एक बार आपको एफ एक्स का अवकलन करना है और एक बार जी एक्स का अवकलन करना है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इन फॉर्मूले को, हम सवाल में सीखेंगे, बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे आप सवालों को, टेंशन मत लीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सवाल में मैंने लगाएंगे तो लगाते लगाते फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे, आप बस इन्हें एक बार नोट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला, इसे बोलते हैं हम अंश बटे हर का रूल। अब ऊपर जैसे भिन्न में आपको बताइए, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो अंश को हम लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स और हर को लिखेंगे जी एक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला देता है ये बराबर जी एक्स का होल स्क्वायर, यानी नीचे वाले का हर का आपको स्क्वायर कर देना है। फिर उसके बाद में ऊपर आपको अंश का, ये एफ डैश एक्स है, यानी अंश का अवकलन करना है और जी एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस अंश ऐसे ही छोड़ना है और हर का अवकलन करना है आपको, ये अवकलन करना है। ठीक है, इस तरीके से नोट कीजिए। अगला फॉर्मूला चेन रूल, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका, ये आपको दे रखा होगा एफ एक्स, ये आपको देगा डी अपन डी एक्स एफ जी एक्स बराबर एफ डैश जी कोष्टक में एक्स और जी डैश एक्स, यानी एक बार आपको अवकलन करना है, फिर उसके बाद में उसका दोबारा अवकलन करना है। ठीक है बच्चों, सवाल में हम करेंगे, बहुत आसानी से सीखेंगे ना। ठीक है, अब इसके साथ हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। प्रश्न 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है बच्चों, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो माना बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि आपको प्रत्येक सवाल को बाई के इक्वल मान लेना है इसमें। ठीक है बच्चों, माना बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, अब हम इसका अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखिए
हम इसका अवकलन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में लगाया था, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। ये रख दिया हमने। थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, साइन एक्स का मतलब मैंने सिखाया था आपको, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये मैंने इतना भाग थोड़ी देर के लिए मैंने इसे एक्स मान लिया, मैंने इसे मैंने एक्स मान लिया। तो ये क्या हो गया? साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है? कॉस एक्स। ये हो गया आपका कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू ये रख दी मैंने यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रख दी बच्चों। अब एक बात ध्यान रखना, आपने जो माना है उसका आप दोबारा करोगे। यानी आपने ये माना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपने एक्स माना है, तो इसका अवकलन आप दोबारा करोगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये लिख लीजिए, एक्स की पावर एन वाला, एक्स की पावर एन। ये क्या होता है? ये होता है एन एक्स और एन माइनस 1। यानी कि एन को आपको नीचे लिख लेना है, इसकी पावर से नीचे मल्टीप्लाई में ले आओगे, गुणा में ले आओगे, और उसके बाद में आपकी पावर में से एक कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले का आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए मैं करूँगा इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर, ये लिख लिया मैंने। तो इसकी पावर 2 में ले आया मैं यहाँ पर नीचे, ये बन गया 2x प्लस 5। यहाँ पर कॉन्स्टेंट है इसलिए कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 हो गया और वो हट गया। तो आपका फाइनली आंसर आया कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया बच्चों। तो आपने बहुत ही आसानी से सीखा इस सवाल को। आप करते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके से। देखिए दूसरा क्वेश्चन, कॉस साइन एक्स आपको दिया है, कॉस साइन एक्स माना बाई बराबर कॉस साइन एक्स। मैंने बोला था आपसे कि हम सवाल को बाई के इक्वल मानेंगे, तो सबसे पहले मैंने इसे बाई के इक्वल मान लिया, बाई बराबर कॉस साइन एक्स। इसलिए डी अपन डी एक्स हम इसका निकालेंगे, डी वाई अपन डी एक्स। तो कॉस एक्स का मैंने आपको बताया था, कॉस एक्स होता है माइनस के साइन एक्स। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको थोड़ी देर के लिए एक्स पढ़िए, क्या मानिए इसे एक्स पढ़िए। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। बच्चों कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस के साइन एक्स। तो ये हो गया आपको माइनस के साइन, और ये एक्स पढ़ाया आपने यहाँ पर, देखिए एक्स पढ़ाइए, तो एक्स रख दिया मैंने। तो क्या बन गया? ये डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स। अब इस साइन को आपको माना है इसलिए इसका आप दोबारा डी अपन डी एक्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका साइन एक्स का अवकलन कितना होगा? कॉस एक्स। देखिए हम दिखाते हैं इसे बहुत ही अच्छे से। इसका दोबारा करेंगे साइन एक्स का, तो कितना हुआ? कॉस एक्स। ये आ गया आपका। तो फाइनल आंसर ये रहेगा आपका कोष्टक में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपका आंसर। अब इसी प्रकार करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह माना बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे आप एक्स पढ़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या बन जाएगा? ये साइन एक्स। क्या बन गया? ये साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन मैंने बताया था कितना होता है? साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो आप लिखना है इसे, नोट करना है इसे। देखिए इसलिए इसका हम अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स हो गया कॉस एक्स, और एक्स की हमने ये वैल्यू रख दी। अब जिसे हमने माना था एक्स, उसका हम दोबारा करेंगे। इसी तो माना था आपने एक्स,
ए एक्स प्लस बी को, तो इसका अवकलन हम दोबारा करेंगे। तो इसका अवकलन कितना हुआ, इसका अवकलन होगा ओनली ए, क्योंकि मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखाया था, एक के एक्स का फॉर्मूला बताया था, दूसरे नंबर का फॉर्मूला के एक्स, तो उसमें एक्स का अवकलन एक हो गया और के आपका आया था। ऐसे यहाँ पर ए एक्स में ए एक्स का अवकलन ए रहेगा, अब बी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ में एक्स नहीं है इसलिए वह कांस्टेंट, और बी का अवकलन यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा आपका कॉस कोष्टक में ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यानी कि इसका अवकलन आ गया ए, तो ये आंसर आपका हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। तो आप सीखे बच्चों। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपको दे रखा है सेक 10 अंडर में एक्स। अब बच्चों यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले नोट करने की ज़रूरत है। पहला तो आप ये फॉर्मूला नोट कीजिए कि सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में सिखाया था, बताया था फॉर्मूले, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, नोट कीजिए आप इसे। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x। और बच्चों ये रूट एक्स है ना, इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा देता हूँ। वैसे तो इसे हम एक्स की पावर 1/2 करके एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप इसका अवकलन डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो रूट एक्स का dy/dx होता है बच्चों, यानी रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 और अंडर में x, ये होता है 1/2 अंडर में x। ये आप नोट कीजिए फॉर्मूले, फिर इससे हम सवाल को करेंगे। यानी सेक एक्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे सेक एक्स इंटू 10x, और रूट एक्स का लगाएंगे 1/2 रूट एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अब मैं करता हूँ इसे आगे सॉल्व। ये देखिए, माना सबसे पहले y बराबर सेक 10 रूट में x, इसलिए dy/dx। ठीक है बच्चों, बराबर ये मैंने फॉर्मूला रख दिया। सेक एक्स का मैंने इसे थोड़ी देर के लिए, मैंने इसे एक्स पढ़ लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या बन गया सेक एक्स इंटू 10x। इसे आपने एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो गया सेक एक्स इंटू 10x, इसका फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अब इसके बाद अपने आगे किया इसको, आपने इसको एक्स माना था इसलिए मैंने इसका अवकलन अब दोबारा करेंगे इसका अवकलन अब हम। तो अब 10x का अवकलन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 10x का वो ये यहाँ पर ये 10x है, 10x अब आप इसी x पढ़ लीजिए, इसे आप x पढ़िए, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसे आपने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो गया ये 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर x। 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन गया सेक स्क्वायर x। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ, देखिए। ठीक है, तो 10x का अवकलन हो गया यहाँ पर सेक स्क्वायर x। अब यहाँ पे आपने ये इसे आपने x पढ़ा था थोड़ी देर के लिए, पढ़ा था x, तो इसका अवकलन दोबारा होगा, और इसका अवकलन कितना होगा 1/2 अंडर में x। मैंने आपको नोट कराया था। ठीक है, देखिए आगे, अब हम इसका अवकलन कर रहे हैं, और फाइनली इसका अवकलन होगा ये, वो हो गया बच्चों 1/2 रूट एक्स। देखिए, तो इसका आंसर आया आपका सेक कोष्टक में 10x, फिर 10 कोष्टक में 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने स्टेप बाय स्टेप इसे सीखा। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं आपको बताता जाता हूँ पूरा सवाल। सबसे पहले हमने क्या किया, सेक एक्स का फॉर्मूला लगाया हमने,
sec x इंटू टेन एक्स। हमने इसे थोड़ी देर के लिए x पढ़ा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा किया मैंने इसका अवकलन। सेम ऊपर से आप इसे उतार दीजिए और यहाँ पर टेन एक्स का होता है बच्चों अवकलन sec स्क्वायर x, और आपने इसे x पढ़ा था तो यहाँ पर इसका दोबारा करेंगे और इसका अगेन हो गया 1/2 रूट x। तो ये सेम ऊपर की तरह आपको उतार लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। हाँ तो बच्चों आज हमने अवकलन सीखा, जिसमें कि हमने साइन एक्स का अवकलन किया, कॉस एक्स का किया और एक्स की पावर एन का किया एंड रूट एक्स का अवकलन हमने सीखा। कल इसी तरीके से हम फर्स्ट सेकंड रूल पढ़ेंगे और अंश बटे हर का नियम पढ़ेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचता रहे। बच्चों आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम इसी तरीके से सीखते जाएंगे। आप बच्चों घर पर रहिए अपने, स्टे होम सेव लाइफ।